सवाल ये बनता है कि हमको अपने आसपास हो रहे घटनाक्रम नजर क्यों नहीं आते? क्या इस अमृत वर्षा काल में लोगों को, जनता को दृष्टि भ्रम हो चुका है? धर्म भ्रम तो अलग है, धर्म भ्रम की बात नहीं कर रहा मैं। धार्मिकता होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये नज़र क्यों नहीं आता है? सरकार किसी की भी हो भाई, सवाल तो बनता है ना। वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा, पूरे वातावरण में एक धुंध छाई रहती है, कालापन छाया रहता है, राख जैसी बिखरी रहती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सांस के लिए हानिकारक है, सांस के मरीजों के लिए हानिकारक है। जो मरीज नहीं भी है बहनों भाई, वो भी मरीज बन रहे हैं। ये नज़र क्यों नहीं आता हम लोग? हमको ये नज़र क्यों नहीं आता कि जो हम जल पी रहे हैं वो भी प्रदूषित है? या हम इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे कि जो हम खा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड खा रहे हैं, उन पर सरकार नियंत्रित क्यों नहीं कर रही है? पता नहीं। जब सरकार से सवाल पूछो, सीधा सवाल पूछो, अटैक करो, तो सरकार के जो बहनों भाइयों हैं मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, समुद्र में जाके मोर पंख लेके पूजा कर आते हैं। हम जनता जो धार्मिक हो चुकी है, धार्मिक वातावरण में रहकर हमको लगता है कि भाई ये तो बहुत कमाल का आदमी है, धर्म के काम कर रहा है, तो हम ये सब चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम धीरे धीरे करके मार दिए जा रहे हैं, मर चुके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आवाज़ उठाना अपराध हो चुका है। अपराध ना भी कहें हम इसको, तो आपकी इस आवाज़ को सुनेगा कौन? डीएम नहीं सुनेगा, एसएसपी नहीं सुनेगा, मंत्री नहीं सुनेगा, मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, कोर्ट भी नहीं सुनेगी। तो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तो राजतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित होती जा रही है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो सब कैप्चर कर लिया सिस्टम, ऐसे कुछ लोग इसको सिस्टम को कैप्चर करते आ रहे हैं। लेकिन धार्मिक जो वातावरण है, अमृत वर्षा काल है, इसमें हमको लगता है कि हिंदू राष्ट्र हो रहा है, हिंदू राष्ट्र होकर हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ पाएंगे। लेकिन हम ये नहीं देखते कि 10 साल से सरकार है। अब मैं सवाल इसलिए करता हूँ सरकार से कि वोट तो मैंने भी दिया, मेरे सब लोन जो है, मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, सभी बीजेपी में है। मैंने वोट दिया है तो मेरा हक है सवाल करने का, आपका भी हक है कि भाई ये गड्ढे क्यों नहीं बंद होते हैं? क्राइम तो सभी सरकारों में रहा है, किसी में कम रहा, किसी में ज़्यादा रहा। इस पर बात करनी बेमानी है कि क्राइम खत्म हो चुका है, लेकिन आप तिल तिल करके मारे जा रहे हैं। या आप कहें कि हम सड़कों पर राम नाम की माला जप रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जय सिया राम कह रहे हैं, मंदिर मंदिर जाके घंटी बजा रहे हैं, और बहनों भाइयों के राज से कुछ लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारा पैसा लूट कर, यानी कि बैंकों का कर्जा लेकर भाग रहे हैं, खुद को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। दिवालिया घोषित करके सरकार को पैसे दे देते हैं, बहनों भाइयों, वो भाग जाते हैं, जनता का पैसा मारा जाता है। सरकार इसलिए नहीं सुन रही, इस काम के लिए सरकार काम कर सकती है, करा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन ही नहीं है सरकार के पास। अब सरकार के पास जो हम टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? वो जाता है मुफ्त की रेडियो में, राशन बांट रहे हैं 85 करोड़ लोगों को, टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, कोई भी सरकार दे रही हो, ये पैसा किसका है? हमारा आपका पैसा है, सिंपल है ना। अब ये पैसा विकास में लगना चाहिए या इन लोगों को भिखारी बनाने में लगना चाहिए? इनका फंडामेंटल राइट हो चुका है, काम करेंगे नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। तो 85 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, भिखारी बनाकर आप सत्ता में रह रहे हैं। सरकार का एक ही काम रह गया कि जहां भाजपा सरकार नहीं है, उस सरकार को तोड़ना, साम नाम दंड भेद। और उनके जो हथियार हैं वर्तमान में, वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। अब जब हम ये बातें करते हैं तो लगता है कि हम शायद विपक्ष से हैं या कांग्रेस से हैं या सपा से हैं, बसपा से। बसपा तो है ही नहीं, खैर बसपा की बात करनी बेमानी है। पार्टियां तो सिर्फ अब दो ही सवाल कर रही हैं, या तो लालू यादव की कर रही है तो लालू है, या अखिलेश यादव कर रहे हैं, या राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ही कर रहे हैं, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन सुन कौन रहा है? आप वो सवाल कर रहे हैं, वो जनता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहनों भाइयों सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ईडी से इनकम टैक्स का मंत्र मारकर कालखंड में पार्टियां तोड़ रही है, जनता को तोड़ रही है, और जनता दिग्भ्रमित हो रही है। मेरा सीधा सवाल ये है भाई, ठीक है सरकार किसी की भी रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सड़कों गड्ढे खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?
ये करप्शन का जो लेवल बढ़ गया है, ये खत्म क्यों नहीं हुआ? इस पर सवाल नहीं होना चाहिए क्या? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण क्यों है? हम लोग टैक्स देते हैं, और हम ही नहीं, जो हम तो एक तो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर गरीब से गरीब आदमी, रिक्शे वाला, तांगे वाला, सब्जी वाला, खोमच वाला, सब देते हैं। तो हम सब टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कोई विकास की बात नहीं। विकास की बात पे आप रास्ते बता देते हैं कि सड़कों को जाल बिछा दिया बहनों भाइयों, सड़क यातायात बहुत ज़बरदस्त कर दिया। कर दिया, ठीक है। क्या इस सड़क यातायात में आपने ट्रैफिक कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हैं? हो सकता है हम भी इसमें दोषी हो, लेकिन सैकड़ों लोग हर रोज इस हिंदुस्तान में मारे जाते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, और फ्री में नहीं कर रहे हैं आप घर से निकलते हैं तो टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, और टोल टैक्स सैकड़ों रुपए दे के जाते हैं। मुझे लखनऊ जाना हो तो 2,500-3,000 रुपये का टोल टैक्स में दे के वापस मेरठ आता हूँ। सवाल बनते हैं, कोई सवाल नहीं है। सवाल ये भी बनता है कि भाई जब आप रोड टैक्स लेते हो और अन्य टैक्स लेते हो, तो फिर ये हमसे सड़कों पे चलने का टैक्स क्यों ले रहे हो भाई? अब आप कहेंगे कि भाई आप टोल टैक्स पे जाना चाहें तो साधारण सड़कों पर चले जाइए, जो गवर्नमेंट ने बना रखी है। जो गवर्नमेंट ने बना रखी है, जो हमसे रोड टैक्स लेते हैं, उन सड़कों का निर्माण उस क्वालिटी का क्यों नहीं है जहाँ की टोल रोड आप बना रहे हो? जैसी वो बनी हुई है वहाँ गड्ढे, और जहाँ आपको पेमेंट दे के सरकार को माल खींचना है वहाँ पे सब चीज़ें सामान्य है, लेकिन वहाँ जनता मर रही है। आप महंगी से महंगी गाड़ी ले लीजिए, कोई 10 साल, कोई 15 साल में आपको उसको स्क्रैप में बेचना है। कमाल की पॉलिसी है साहब। हमारे पैसों पे राज कर रहे हैं गुजरात के कुछ लोग, और हम बजा रहे हैं मंदिरों की घंटियाँ। सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है, आपको करना चाहिए सवाल भाई से, सरकार से, किसी की भी चुने, कोई पार्टी की भी हो, लेकिन पूछे ये हो क्यों रहा है, कौन करेगा इसका, कौन जिम्मेदार है इसका? सवाल तो बनता है। नमस्कार।